अपने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिराज 2000 फाइटर जेट्स के बारे में और इनसे जुड़ी संभावित डील के बारे में। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और इस परेशानी को दूर करने के लिए वो हर यथासंभव प्रयास करने के लिए तैयार है, जिसके दम पर जो फाइटर जेट स्क्वाड्रन क्षमता है इसको बढ़ाया जा सके। और आपने सुना होगा, पहले फ्रांस, फिर ग्रीस और अब कतर से जो मिराज 2000 जेट्स हैं, इनकी खरीद की बात भारत के द्वारा की जा रही है। आइए जानते हैं एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि इसको लेकर के आई है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल इस समय इंडिया कतर के 12 यूज्ड मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑफर को कंसीडर कर रहा है। ये बेसिकली मिराज 2000-5 फाइटर जेट है, जो कि मिराज 2000 के अपग्रेडेड वेरिएंट है। और ये मूव ऐसे समय पर आया है जब भारतीय वायुसेना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी एक दशक तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। पहले ये माना जा रहा था कि 2028 से 29 तक ये भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और ये 2035 तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में बने रहेंगे। कतर ने भारत को 12 की संख्या में मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट ऑफर किए हैं। अब इस ऑफर में सिर्फ एयरक्राफ्ट ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो स्पेयर इंजन हैं, मीका एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी कतर के द्वारा ऑफर करी गई है। और उनका ये मानना है कि भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में ये एयरक्राफ्ट पूर्णतया सक्षम होंगे। और जिस प्राइस पॉइंट पे ऑफर किए गए हैं, ये भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल प्रत्येक एयरक्राफ्ट $6.7 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट, जो कि तकरीबन 500 करोड़ के आसपास होती है, इस कीमत पर भारत को ऑफर किए गए हैं। और इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स की एक टीम कतर बहुत जल्दी जाने वाली है, जहां पर वो इन फाइटर जेट को इंस्पेक्ट करेंगे। और इंस्पेक्शन के दौरान देखा जाएगा कि क्या ये भारतीय वायुसेना को सर्विस देने के लिए कंपैटिबल है, क्या इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये आने वाले भविष्य में भारत के लिए यूजफुल साबित होंगी, और ये क्या जो इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट है उनको प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं, ये भी यहाँ पर इंडियन टीम के द्वारा देखा जाएगा। इसके पहले कतर ने इन एयरक्राफ्ट्स को इंडोनेशिया को बेचने की कोशिश करी थी, क्योंकि इंडोनेशिया ने मिराज 2000 फाइटर जेट को लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में ये डील कैंसिल हो जाती है और जो कतर की एयरफोर्स है ये इसे अपने पास ही रखती है। दरअसल कतर की एयरफोर्स में 9 सिंगल सीट मिराज 2000-5 EDA वेरिएंट है और 3 जो है ये मिराज 2000-5 DDA ट्रेनर्स हैं। और इस दौरान जो डील होगी, इसमें जो स्पेयर इंजन है जिनकी संख्या 14 बताई जा रही है, इनको भी शामिल किया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि भारतीय वायुसेना 2035 तक इन एयरक्राफ्ट्स को मेंटेन करके रखना चाहती है, तो क्या कतर के ये जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनमें इतनी सर्विस लाइफ बाकी है कि भारतीय वायुसेना इन्हें 10 वर्षों तक सर्विस में बनाए रख सके? तो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि इन जेट्स में अभी भी 30 से 35% तक की जो एयरफ्रेम सर्विस लाइफ है ये बची हुई है। और अगर हम इसे आसान भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो तकरीबन ये 10 वर्षों तक अभी ऑपरेशनल सर्विस में रह सकते हैं। और ये भारत के उस प्लान में पूरी तरीके से कंपैटिबल है, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना 2035 तक इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखना चाहती है। अब इनके प्राइस को लेकर के थोड़ी कंफ्यूजन तो है, क्योंकि कुछ मीडिया सोर्सेस में ये कहा जा रहा है कि कतर ने $795.14 मिलियन की जो डिमांड है वो करी है 12 जेट्स के लिए, जिसका मतलब ये है कि अभी हमने आपको जो यूनिट कॉस्ट बताई है $6.7 की, या सॉरी $6.7 मिलियन की, ये इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगी। जो एक्चुअल कॉस्ट कतर डिमांड कर रहा है इसकी, वो होगी $66.25 मिलियन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और खासकर एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसके पास सिर्फ 30 से 35% की सर्विस लाइफ बची हो, उसके दृष्टिकोण से ये जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। हालांकि ये जो पोटेंशियल एक्विजिशन है प्री ओन मिराज 2000 का, ये अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना के द्वारा फाइनल नहीं किया गया है। भारतीय वायुसेना एक चरणबद्ध प्रक्रिया को फॉलो करेगी और स्टेप बाय स्टेप ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये एयरक्राफ्ट वाकई भारतीय वायुसेना के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं या नहीं। आपको बताते चलें कि इस समय भारतीय वायुसेना को लेकर के जब से रिपोर्ट सामने आई है, काफ़ी रोष भी है और जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो काफ़ी नाराज़ भी हैं।
रक्षा विशेषज्ञों में भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने इस बात पे अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए ये कहा कि हम किसी देश से सेकेंड हैंड फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर यही बात की जाए कि इन सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स की जगह हम राफेल के अलग अलग बैचेस को ऑर्डर कर दें, तो इसको लेकर के कोई गंभीरता के साथ विचार नहीं कर रहा है और ये चीज़ कहीं से भी भारतीय वायुसेना के हित में नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जितनी देर हमने इस प्रकार की डील्स को एनालाइज करने में, डील्स पे अध्ययन करने में लगा दी, उतना समय हम लोग बेसिकली अगर एमआरएफए प्रोग्राम को देते या इससे संबंधित दूसरे प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को देते, तो अब तक हमारे पास जो एडवांस फाइटर्स हैं ये उपलब्ध हो जाते और हमारे लिए दिक्कतें ही ना होती। आपको बताते चलें कि भारत ने ऑलरेडी 2011 में एक अपग्रेड प्रोग्राम इनिशिएट किया था मिराज 2000 का, जो कि अब संभवतः 2024 में पूरा हो चुका है। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अब तक वो प्रोग्राम पूरा हो चुका होगा। और भारतीय वायुसेना की बात करें तो उनके लिए ये एयरक्राफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि फिर चाहे कारगिल युद्ध हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, इसने अपनी जो उपयोगिता है उसको साबित भी किया है। दरअसल अगर हम अपग्रेड की बात करें तो इनको अपग्रेड करने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा 2011 में जो $2.5 बिलियन की एक डील है ये साइन करी गई थी, जहां पर भारतीय वायुसेना अपने 51 मिराज 2000 फाइटर जेट को मिराज 2000 ITI स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाला था। और ये डील डसाल्ट एविएशन के साथ साइन करी गई थी, जहां पर इन एयरक्राफ्ट्स को लेटेस्ट सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स से इक्विप किया जाना था और ये चीज़ें इसे एडिशनल सर्विस लाइफ प्रदान करने वाली थी। डसाल्ट एविएशन के पास जिम्मेदारी थी कि ये 2 एयरक्राफ्ट को फ्रांस में अपग्रेड करती और बाकी के जो एयरक्राफ्ट हैं ये HAL की फैसिलिटी जो कि बेंगलुरु में है, ये यहाँ पर अपग्रेड किए जाने थे। अब बाकी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं HAL TOT के सहायता से करने वाली थी। जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि डसाल्ट एविएशन के द्वारा प्रदान की जानी थी, उसके अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए जाने थे। और जो अपग्रेडेड मिराज 2000 है, इनको लेकर के उस समय कहा गया था कि 2021 तक सारे अपग्रेड कंप्लीट कर लिए जाएंगे, लेकिन अभी अगर हम 2023 की बात करें तो वहां पर कहा गया था अपग्रेड पूरे नहीं है और 2024 की शुरुआत तक हो जाएंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट अपग्रेड हो चुके होंगे और इंडियन एयरफोर्स इनको ऑपरेट भी कर रही होगी। इंडियन एयरफोर्स बेसिकली 2 अपग्रेडेड मिराज 2000 को 2015 में एक्सेप्ट कर चुकी है। हालांकि एक फेटल एक्सीडेंट भी हुआ था जो कि 2019 में हुआ था, जिस दौरान एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान जो एयरक्राफ्ट है ये क्रैश हुआ था और ये काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट था। और उसके बाद से यहाँ पर अपग्रेड की पुनः समीक्षा शुरू कर दी गई थी और उसके बाद फिर कोविड-19 का दौर आता है और इस पैंडेमिक में हम सब जानते हैं कि जो पूरी इंडस्ट्री है ये बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है और इसके चलते जो चीज़ें हैं वो डिले हो जाती है और डिले हमें ओवरऑल इंजन में जो है वो भी देखने को मिली थी, यानी जो इंजन ओवरऑल किए जा रहे थे उसमें भी डिले देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो मिराज 2000 है इसके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे। एवियोनिक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था और सिस्टम अपग्रेड का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये थेल्स के साथ साइन किया गया था, जबकि हथियारों के लिए $1.23 बिलियन की डील जो है ये अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत साइन करी गई थी, जो कि MBDA के साथ थी, जहाँ पर इन्हें एडवांस मीका मिसाइल से इक्विप किया जाना था। अब यहाँ पर जो अपग्रेड था इसमें मिराज 2000 को नया मिशन कंप्यूटर मिलने वाला था जो कि बड़ी मेमोरी के साथ आने वाला था, नया रेडार, एडवांस नेविगेशन सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मिलने वाले थे। वहीं कॉकपिट को भी एक मेजर इंप्रूवमेंट या मेजर अपग्रेड मिलने वाला था। इसके कॉकपिट में 2 लैटरल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली थी, एक ग्लास कॉकपिट देखने को मिलने वाला था, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिलने वाला था, लॉन्ग रेंज की मिसाइल देखने को मिलने वाली थी और इंजन को बेसिकली ओवरहॉल किया गया था, उसमें कोई बड़ा अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिला। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये एयरक्राफ्ट है अपग्रेड हो चुके हैं और सर्विस में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।